हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो ज़रूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोयंग सबको यूनबी की फ़ोटो दिखा देती है और सभी स्टूडेंट इस फोटो को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल यूनबी जैसी दिखती थी। तभी वहाँ पे गोंग आके सोयंग से पूछता है, तुम ट्रांसफर लेके स्कूल में कुछ दिन पहले ही तो आए हो, तुम्हें यूनबी के बारे में इतना कैसे पता चल गया। और फिर सोयंग की तरफ वो आगे बढ़ता है और फिर यूनबी को कहता है, ये तुम्हारी फैमिली की बात है तो तुम ही सबको जस्टिफिकेशन दो। तो यूनबी खड़ी होती है बोलने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे लैन आ जाता है और सोयंग से कहता है, तुम आज मुझे टेक्स्ट करके क्या बोली थी कि तुम आज कुछ बुरा करने वाले हो। और फिर कहता है, मुझे रिसेंटली पता चला यूनब्यूल जब 5 साल की थी तब उसकी माँ ने उसे एडॉप्ट किया था और उसकी एक ट्विन सिस्टर भी है। तो सभी कहने लगते हैं, सोयंग की वजह से क्या इसकी बहन की मौत हुई थी। तो सोयंग कहती है, नहीं, यून भी जिंदा है। तो लैन पूछता है, तो उस दिन यूनबी की जगह में कौन मरा था। लेकिन सोयंग इसका कोई भी आंसर नहीं दे पाती और सभी सोयंग को बुरा बुरा कहने लगता है। तो सोयंग कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि यून भी जिंदा है। और फिर वो क्लास से बाहर चली जाती है। उसके बाद लैन भी क्लास से बाहर चला जाता है और यून भी उसके पीछे पीछे जाके देखती है कि एक्सीडेंट की वजह से लैन वहाँ पे बेहोश हो गया है। और ये देख के यून भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर उसके पास जाती है। उसके बाद टेरिस पे सोयंग से गोंग मिलता है और कहता है, अगली बार से ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने ये साबित कर दिया कि यून भी जिंदा है, इसका मतलब कि यून भी मर चुकी है, वो भी बस तुम्हारी वजह से। तो सोचो कि तब तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और इधर हॉस्पिटल में पता चलता है कि लैन के कंधे पे फ्रैक्चर हो गया है, जो कि रिकवर होने में 1 साल भी लग सकता है। और ये सुन के लैन के पापा और कोच बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके पापा तो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन वो लैन के सामने बहुत नॉर्मल रहता है। तो वो लैन से पूछता है कि ऐसा क्या हो गया कि तुम कॉम्पिटिशन छोड़ के भाग गए। लैन कहता है, पता नहीं, लेकिन मैंने जब सुना कि मेरी एक दोस्त परेशानी में है, मैं बस उसकी हेल्प करने के लिए आ गया। पापा कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम भी तो बाकी लड़कों जैसे ही हो, तुम्हारी उम्र में ये सब होना नॉर्मल बात है। और इस एक्सीडेंट के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक मिल गया। उसके बाद यून भी लैन से मिलने के लिए आती है, लेकिन उससे ना मिल के बाहर से ही चली जाती है। और इधर मिनजुन के मम्मी के कोचिंग सेंटर में एक लड़की अपने बच्चे की एडमिशन करने के लिए आती है। तो मिनजुन की मम्मी उनसे एडमिशन के लिए $10,000 की फीस भरने के लिए कहती है और कहती है, अब खुद ही देखिए यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट की मार्क्स कितनी ज़्यादा है। और ये सब बाहर से मिनजुन देख लेता है और उसे अपनी मम्मी की ये सब हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और इधर सोयंग के घर में सोयंग की मम्मी उसके हस्बैंड को कहती है ताकि वो स्कूल के प्रिंसिपल से यूनबी के बारे में बात करे, और उसके पापा इसके लिए मान भी जाते हैं। और इधर बहुत सोचने के बाद यूनबी नेक्स्ट डे फिर से लैन से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि लैन के इस हालत के लिए वो जिम्मेदार है। और उससे भी बड़ी बात, वो लैन को मन ही मन पसंद करती थी, इसलिए लैन के लाख गुस्सा करने के बाद भी वो हॉस्पिटल में रहती है। कुछ देर बाद वहाँ पे लैन के कोच आता है, जो कहता है लैन 1 साल तक स्विमिंग नहीं कर सकता है, लेकिन लैन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कोच कहता है, अगर तुम ठीक होने से पहले स्विमिंग करोगे तो परमानेंटली तुम्हारा कंधा डैमेज हो जाएगा और पूरे लाइफ में तुम कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाओगे। और लैन ये सुन के रोने लगता है और यून भी बाहर से ये सब सुन के रोने लगती है। तभी वहाँ पे गोंग आता है और वो यून बी को कंसोल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे स्कूल में यून बी से सोयंग लाइब्रेरी में मिलती है और कहती है, मुझे नहीं पता था यून बी यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि तुम अपने बारे में ऐसा मत समझना, क्योंकि तुम तो यूनब्यूल हो ही नहीं। यूनबी कहती है, सोयंग तुम भी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो यहाँ पे। उसके बाद उन दोनों में थोड़ा सा बहस हो जाती है। तो सोयंग कहती है, तुम बस देखती जाओ मैं कैसे तुम्हारे अपने लोगों को तुमसे दूर करती हूँ। और संजू भी ये सभी बातें सुन लेती है। उसके बाद संजू को सोयंग के अंकल की तरफ से मैसेज आता है कि वो ऑडिशन पास कर गई है और उसकी मॉडलिंग कंपनी इसके साथ काम करना चाहता है। और इधर टीचर किम को अपने डेस्क पे एक कॉपी मिलता है जो कि सुइन का होता है। तो वो इस कॉपी को ले जाके प्रिंसिपल को दिखाता है और कहता है, आपको पता है ये किसका कॉपी है? ये सुइन का कॉपी है, जो कि 1 साल पहले मर चुकी है। मतलब यहाँ पे कोई है जो ये सब कर रहा है। मैंने आपको कहा था कि उन सभी को पनिशमेंट दे दीजिए
जिनकी वजह से सुइन की मौत हुई, नहीं तो हम सभी को पूरी जिंदगी इस तरह पनिशमेंट मिलती रहेगी। और फिर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल पुलिस को कॉल करके सुइन की केस को फिर से रीओपन करवा देता है। उसके बाद रास्ते में सीजिन यूनबी से कहती है, क्या अभी लैन ठीक है? तुम्हें तो उसके पास होना चाहिए था। तो गोंग ये सब सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम जाओ ना लैन के पास। तो सीजिन कहती है, तुम कुछ भी कह रहे हो कि मैं और यूनब्यूल लैन की नजरों में सेम है। तो गोंग कहता है, क्यों नहीं हो? तो सीजिन कहती है, तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो यून भी ये सब सुन के वहाँ से जाने लगती है। तो गोंग उससे कहता है कि तुम फिर से हॉस्पिटल जा रहे हो, और फिर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। लेकिन यून भी उन दोनों को बाई कह के वहाँ से चली जाती है। तो यून भी लैन से मिलने के लिए जाती है। तो लैन पूछता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? मुझे तो तुम्हारा फेस भी देखना पसंद नहीं है। और फिर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। तो यून भी कहती है, ठीक है, तुम अगर नहीं चाहते हो तो मैं आज चली जाती हूँ, लेकिन कल मैं जरूर आऊँगी। और फिर वो रूम से बाहर चली जाती है, जहाँ पे वो अपने से बात करती है। तो वो कहती है, लैन, तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझसे पूछा था क्यों मेरी याददाश्त वापस आने के बाद भी मैंने तुमको नहीं बताया? क्योंकि मुझे भी पता थी अगर मैंने तुम्हें सच बता देती तो वहीं पे सब कुछ ख़त्म हो जाता, और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे सब कुछ ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं बस और एक दिन यूनब्यूल जैसे प्रिटेंड करना चाहती थी, लेकिन कब एक दिन करते करते इतना दिन हो गया मुझे पता ही नहीं चली। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे वजह से तुम हर्ट हुए। और ये सभी बातें लैन रूम के अंदर से सुन लेता है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लैन जब स्कूल जाता है, रास्ते में उसे मिस्टर किम मिलते हैं, जो उसे स्कूल में वापस आने के लिए वेलकम करते हैं और कहता है, लैन, कभी कभी लाइफ में कभी कभी ब्रेक भी जरूरी होता है। ये अभी तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन एंड में तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने सही डिसीजन लिया था। उसके बाद स्कूल में मिन जून मिस्टर किम से मिलने के लिए आता है। तो मिस्टर किम उससे पूछता है, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम तो ऐसा नहीं करते। तुम कहाँ पे थे? मिनजुन कहता है, लाइब्रेरी में, ताकि मेरा टाइम पास हो जाए। तो टीचर कहता है, मिनजुन, अगर ये सब तुम्हारे लिए इतना हार्ड है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मम्मी से फिर से बात कर सकता हूँ। ये सुन के मिनजुन स्माइल करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसकी मम्मी किसी की नहीं सुनती, क्योंकि उनको तो बस अपनी बेटी की अच्छी मार्क्स की वजह से अपनी कोचिंग सेंटर को पॉपुलर करना है, ताकि वो वहाँ पे एडमिशन फीस को इंक्रीज कर सके। इधर एक रेस्टोरेंट में संजू सोइंग से मिलने के लिए आती है। सोइंग कहती है, संजू, तुम्हें तो पता ही है कि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो संजू कहती है, क्या अभी तुमने मुझे एज ए फ्रेंड कंसीडर की? क्योंकि तुम तो मुझे यूज कर रहे थे यूनब्यूल को हैरेस करने के लिए। तो सोइंग कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मैंने मेरे बिजी अंकल को बस तुम्हारी ऑडिशन लेने के लिए नहीं बोली, और मैंने सुना वो लोग तुम्हें सिलेक्ट भी कर रहे हैं। और फिर वो अपने अंकल को कॉल करती है और फोन संजू को बात करने के लिए देती है, लेकिन संजू उनके साथ काम करने के लिए मना कर देती है। और फिर उस फोन को वही टेबल पे फेंक के कहती है, मैं जरूर एक सेलिब्रिटी बनना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दोस्तों को बिट्रे करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसलिए यूनब्यूल के दोस्तों को उससे दूर करने का सोच अपने दिमाग से निकाल दो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और सोइंग ये सब सुन के अभी भी शॉक में होती है। इधर मिनजुन की मम्मी के कोचिंग सेंटर में कुछ ऑफिसर आ जाते हैं। वो कहते हैं वो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट सुपरविजन कमेटी से आए हैं, जिनको पता चला है कि इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन फीस बहुत ज़्यादा है, और इस चीज़ के लिए किसी ने उनके पास रिपोर्ट किया है। ये बात मिनजुन के पेरेंट्स को पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि रिपोर्ट मिनजुन ने किया है। उसके बाद मिनजुन घर आता है, लेकिन उसकी मम्मी उसे कुछ नहीं कहती, बस कहती है खाना खा लो और फिर पढ़ने बैठ जाओ। और इधर स्कूल में सोइंग की मम्मी प्रिंसिपल से मिलने के लिए आती है, और फिर उनको एक वो यूनबी की फ़ोटो दिखाती है और कहती है, ये लड़की मेरी बेटी की पुराने स्कूल में पढ़ती थी, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा हैरेस करती थी, इसलिए वो स्कूल से उसे निकाल दिया गया था, और अब इस स्कूल में उसकी ट्विन सिस्टर मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, इसलिए वो दोनों एक स्कूल में तो नहीं रह सकते। मुझे नहीं पता, आप उसे ट्रांसफ़र करो या इस स्कूल से निकाल दो, बस वो और मेरी बेटी एक स्कूल में नहीं रह सकती। तो प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, मैं इसकी पहले अच्छे से जाँच करवाऊँगा, फिर आपको कहूँगा। उसके बाद सुइन के केस रिलेटेड ऑफिसर प्रिंसिपल से मिलने के लिए आते हैं। ऑफिसर कहते हैं, इस फाइल में उस केस रिलेटेड 8 लोगों की नाम सामने आया है, जिसमें यूनब्यूल भी है। प्रिंसिपल यूनब्यूल के क्लास की अटेंडेंस कॉपी मंगवाता है, और उसे देने के लिए उस न्यू टीचर आती है। वो अटेंडेंस कॉपी देना उसकी तो एक बहाना थी, वो तो सुइन की
केस रिलेटेड क्या क्या चल रहा है वो सब देखने के लिए आई थी और फिर अपनी मम्मी को कॉल करके सारी बात बताती है। उसके बाद यून ब्यूल की स्कूल ट्रांसफ़र लेटर जब मिस्टर किम देखते हैं, वो गुस्से से प्रिंसिपल के पास जाके कहता है, आपने ये ठीक नहीं किया, आप यून ब्यूल को ऐसे स्कूल से नहीं निकल सकते। तो प्रिंसिपल कहते हैं, उसने बिना परमिशन के स्कूल ट्रिप में कहीं और चली गई। एक कराव के ओनर को ना पैसा देने का भी जुल्म है। क्या आपको नहीं लगता ये काफ़ी होता है उसे स्कूल से निकालने के लिए? और ये उसके लिए अच्छा होगा अगर वो स्कूल से निकल जाए। और ये सब सुन के मिस्टर किम कुछ भी नहीं कह पाते। उसके बाद प्रिंसिपल नोटिस करता है कि गोंग और यूनबी की फ्रेंडशिप, और ये देख के वो बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि यूनब्यूल बहुत एरोगेंट लड़की थी जिसके साथ गोंग जैसे लड़कों की तो कभी फ्रेंडशिप भी नहीं हो सकता। और इधर एक लड़की को बैक साइड से दिखाया जाता है जो कि डेथ पर्सन के मेमोरियल हॉल में आई होती है और यूनबी के कैबिनेट के सामने खड़ी हुई होती है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।